This video may contain some horror and disturbing elements, so it is suitable for mature audiences only. Tab Stories। जादुई रंगों का माया जाल। नीलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां से कुछ दूरी पर एक घना और वीरान जंगल था। उस जंगल में बरसों पहले एक रहस्यमयी घटना घटी थी, जिसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी ओर अवनी, जिसे प्राकृतिक रंगों और फूल पत्तियों से गहरा लगाव था। उसके पिता अक्सर उसे पार्क, बगीचों और फूलों की नर्सरी में ले जाते थे, जिसे देखकर अवनी की आंखें चमक उठती थीं। वो अक्सर उसके पिता शेखर से सवाल करती, पिताजी, क्या सच में कोई ऐसी दुनिया होती है जहाँ सिर्फ प्राकृतिक रंग ही होते हैं, जैसे जादू से भरी हुई कोई दुनिया, जहाँ हर चीज, फूल, पत्तियाँ, पेड़, पहाड़ अपने असली चमकदार रंगों में चमकते हो? क्या वहाँ रंगों की खुशबू होती है? क्या उन रंगों में जीवन होता है? क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ हवा भी रंगीन हो और जहाँ हर पेड़ एक कहानी सुनाता हो? हाँ, होती है, लेकिन अक्सर सपनों में, क्योंकि सपना ही तो है जो हमारी नींद को रंगीन बना देता है। वही तो है जो हमें सुकून की गहरी नींद देता है, और एक पल को ही सही हम हर वो जगह देख पाते हैं जहां हमारा दिल जाना चाहता है। सपनों में हम अपने रंग खुद भर सकते हैं, जैसे चाहे वैसी दुनिया बना सकते हैं। शेखर ने अवनी की बातों को मजाक में लिया। कुछ समय बाद अवनी और शेखर नीलपुर गांव घूमने आए। चारों ओर फैली हरियाली, ताजगी से भरी हवा और रंग बिरंगे फूलों की महक, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट एक संगीत सा प्रतीत हो रही थी। अवनी ने चारों ओर देखते हुए धीरे से कहा, यहाँ की हरियाली, हवा और झील सब जैसे मुझे बुला रहे हैं। मुझे कुछ दिन और यहीं रहना है। ये जगह मेरी अपनी सी लगती है। अवनी, आखिर कब तक तुम्हारी इन नादानियों पर मैं हामी भरता रहूंगा? बेटा, इसके अलावा भी जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें निभाना भी जरूरी है। क्या पापा, आप भी हर समय काम में ही बिजी रहते हो? कभी सोचा है हमारा जीवन भी इसी हरियाली की तरह है, जो हर मौसम में बदलता है? उसी दिन से अवनी आसपास की सभी जगहें घूमती, जिसके दौरान उसे एक जंगल दिखाई देता है, जिसे देखकर उसने गांव के व्यक्ति से आगे जाने का रास्ता पूछा, जिस पर उस व्यक्ति ने कहा, देखो बेटा, जितनी खूबसूरत ये जगह है, उतने ही यहाँ के कुछ रहस्य हैं, जिन्हें सुलझा पाना नामुमकिन है। बेहतर यही है कि तुम यहाँ की जानकारी ना रखो। जो भी व्यक्ति उस जंगल में गया है, वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। आप लोग तो हर बात में डर और अंधविश्वास ढूंढते हो। कोई रास्ता नया दिखा नहीं कि भूत, प्रेत, रहस्य, ये सब कहानियाँ बताना शुरू कर देते हो। अवनी ने व्यक्ति की बातों को मुस्कुराकर टाल दिया और अगले दिन जंगल की ओर अकेली निकल पड़ी। जंगल की शुरुआत में ही पेड़ों के रंग कुछ अलग से लगे, जैसे उनमें हल्की सी चमक हो। पत्तियां नीले और बैंगनी रंग की हल्की रोशनी छोड़ रही थीं। हवा में भी एक अलग सी खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये जगह मेरे सपने की तरह है। हर पेड़, हर रंग, हर हवा का झोंका जैसे मेरे मन की बात जानता हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चित्र के अंदर आ गई हूँ, जो जिंदा है, सांस ले रहा है और मुझे अपनी कहानी सुनाना चाहता है। मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तुम वापस शहर चली जाओ, वरना ये जंगल तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। हे भगवान! चाचा, आप फिर से आ गए हो। आखिर चाहते क्या हो आप मुझसे? हम यहाँ किसी की पाबंदियों का पालन करने नहीं, बल्कि सुकून और शांति से जीने आए हैं। वो व्यक्ति अवनी को वापस तो ले आता है, परंतु उसके मन में जंगल जाने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिसके अगले दिन अवनी वापस उस जंगल की ओर चली जाती है, जहाँ उसे झाड़ियों के अंदर से एक मीठी आवाज आती है, वहीं ठहरो लड़की, आगे जाना आसान नहीं। रंगों की इस दुनिया में हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। तुम बोलती हो? तुम सच में बहुत प्यारी तितली हो, जिसमें हर रंग मौजूद है,
जो तुम्हारी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। हाँ, तुम कौन हो जो इस माया जाल में बिना डर के घुसी चली आ रही हो? मैं इस जंगल की तितली हूँ, लेकिन साधारण नहीं। ये जो रंग तुम्हें आकर्षित कर रहे हैं, ये सिर्फ रंग नहीं, ये माया जाल है। हर रंग के पीछे एक रहस्य छिपा है और हर चमक एक परछाई भी साथ लाती है। अवनी तितली की बातों में उलझी ही थी कि हवा अचानक ठंडी हो गई। शाखाएं हिलने लगीं और नीली रोशनी के बीच एक सुनहरी चोंच वाला चमकदार तोता दिखाई दिया। उसने सिर घुमाकर गहरी आवाज में कहा, तो आ ही गई तुम रंगों के इस जादुई जंगल में, जहाँ हर रंग का अपना मिजाज है और अपनी चालाकी भी। आगे बढ़ी तो रंगों की दुनिया तुम्हें भुला देगी, लेकिन याद रखना, हर रंग रोशन नहीं होता। कुछ रंग अंधेरे से भी गहरे होते हैं। तुम भी बोलते हो, पहले तितली और अब तुम। क्या ये जंगल सचमुच जादुई है? तुम अब तक नहीं समझी। ये जंगल एक जिंदा तस्वीर है जो हर कदम पर बदलता है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है और जो लोग इसे हल्के में लेते हैं वो रंगों में खो जाते हैं, हमेशा के लिए। पर मैं खोने नहीं, समझने आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, ये माया जाल क्या है? अवनी अब डरी नहीं थी, उसमें जिज्ञासा और साहस था। तितली और तोते की बातें सुनकर वो बस समझना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। पत्तों के नीचे चमकते चिन्ह थे, पेड़ों के पास रंगीन रोशनी थी। अवनी, परसों पहले एक चित्रकार ने जादुई आत्मा के साथ इसे रचा था। अब उसकी आत्मा यही कैद है। जो सच्चाई खोजता है वो खुद खो जाता है। हाँ, अगर सच जानना है तो कठिनाइयों से गुजरना होगा। मैं हर कठिनाई से लड़ने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जंगल फिर से जीवंत हो उठे। यहाँ के पेड़, पौधे, जानवर, हर जीव जाल से आजाद हो जाए। अवनी ने तय किया कि वो इस जादुई जंगल के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेगी, जिसके लिए उसे 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी, जिनके बारे में बताते हुए तोते ने कहा, पहला सवाल, पीला रंग, विश्वास की परीक्षा। 2 रास्ते हैं, एक सुंदर और आकर्षित और दूसरा सच्चा और कठिन। अवनी, याद रखना, ये रास्ते जितने सुनने में आसान लग रहे हैं उतने हैं नहीं। दूसरा सवाल, नीला रंग, भावनाओं की परीक्षा। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर से तालाब में उतरकर सामना करना होगा। ये तालाब तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा। सबसे आखिरी सवाल में तोते ने लंबी सांस ली, क्योंकि इस सवाल में भयानक माया जाल बिखरा हुआ था। हाँ। तीसरा सवाल, लाल रंग, बलिदान की परीक्षा। जादुई फूल तुम्हें बचा सकता है, लेकिन किसी और को देने पर तुम फंस जाओगी। याद रहे, इन सवालों के जवाब तुम्हें सही तरीके से देने हैं। अब आगे का सफर तुम्हें अकेले तय करना है। सोच समझकर कदम बढ़ाना और वही रास्ता चुनना जिस पर तुम्हें विश्वास हो। अवनी आगे बढ़ी। जहाँ जंगल एक खंडहर में बदल गया, वहाँ एक पुराने पेड़ के नीचे चमकदार रंगों वाली एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। जैसे ही वो पास गई, तस्वीर में हलचल होने लगी, मानो वो उसे देख रही हो, मदद मांगती हुई। क्या ये तस्वीर जिंदा है? मुझसे मत डरो अवनी, मैं वही चित्रकार हूँ जिसने रंगों में जान डालने के लिए माया जाल का इस्तेमाल किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, एक रहस्य बनकर रह गया। मैं इस जंगल में मदद करने आई हूँ। तुम्हारा धन्यवाद अवनी, लेकिन याद रखना, जो माया जाल में खो जाए वो इंसान नहीं रहता। सिर्फ एक निष्कलंक आत्मा ही उसे मुक्त कर सकती है। शायद तुम्हारी परीक्षा ही मुझे आजाद करे। आगे बढ़ो अवनी। अवनी का मन कांप उठा। चित्रकार की तस्वीर सचमुच माया जाल का हिस्सा बन चुकी थी, जो एक जीवित तस्वीर में सांस तो ले रही थी, लेकिन बाहर नहीं आ सकती थी। क्या तुम पहले सवाल का उत्तर लेकर आई हो? बताओ, किस राह पर चली तुम और क्यों? मैंने कांटों और अंधेरे वाला रास्ता चुना। वो सुंदर नहीं था, लेकिन सच्चा था। मेरा दिल कह रहा था कि जो रास्ता कठिन है वही असली है। मैंने प्रकृति की आवाज सुनी और खुद पर विश्वास किया।
क्योंकि मुझे भरोसा था कि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वही हमें सही जगह पहुंचाती है। तुमने सही राह चुनी अवनी। विश्वास वही है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढे। अब तुम दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो। अवनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। सामने एक नीले रंग का तालाब था, जिसमें से एक रहस्यमयी आवाज आई। दूसरे सवाल का उत्तर लाई हो? बताओ, तुमने किस डर को हराया उस रहस्यमयी तालाब में? हाँ, गई थी तालाब के पास। पानी मुझे खींच रहा था। उसमें माँ का चेहरा दिखा। वो आखिरी लम्हा याद आया जब मैं उन्हें खो बैठी थी। बहुत डरी पर भागी नहीं, आंखें बंद की। वो पल जिया, माँ से दिल से विदा ली। अब डर नहीं, बस माँ की याद साथ है। तुमने नीले रंग की सच्ची परीक्षा दी है। भावनाओं से भागना आसान है, उन्हें स्वीकारना साहस है। अब तुम तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार हो। अवनी उजाड़ खंडहर की ओर बढ़ी। दीवारों पर लाल बेलें थीं, जिनसे खून जैसे कतरे टपक रहे थे। हवा भारी थी, जमीन कुछ छिपा रही थी। तभी उसे एक सुनहरा पिंजरा दिखा। उसमें कैद था एक रंग बदलता जादुई फूल। लेकिन फिर उसकी नजर उस घायल कांपती बूढ़ी औरत पर पड़ी जो दीवार से टिकी थी। वो उसकी मदद करने आगे बढ़ ही रही थी कि तभी रहस्यमयी आवाज आई। रुक जाओ अवनी, तुम उस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकती। आखिरी परीक्षा का उत्तर तुम्हें सिर्फ महसूस करके नहीं, बल्कि उसे सच में बदल कर देना होगा। बेटी, मेरी सांसें अब ज्यादा नहीं चलेंगी। वो फूल, अगर वो मिल जाए तो शायद मैं बच जाऊंगी। अगर मैंने इस फूल को अपने पास रखा तो मैं खुद बच सकती हूँ, लेकिन क्या तब मैं उस इंसान की तरह रह पाऊंगी जो खुद को सच्चा कहता है? नहीं, ये फूल उसे देना ही सच्ची परीक्षा है। यही है बलिदान। धीरे धीरे अवनी ने अपने कांपते हाथों से जादुई फूल को निकालना चाहा, लेकिन तभी फूल के चारों ओर एक लाल रोशनी उठने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल था। उसके कदम भारी होने लगे, मानो जमीन उसे रोक रही हो। हवा गर्म और कांपती हुई महसूस हुई, जैसे खुद जंगल उस फूल को छोड़ना नहीं चाहता। अवनी ने जैसे ही उस फूल को छुआ, वो खुद उसके हाथ में समा गया। फूल लेकर अवनी आगे बढ़ी। तभी आखिरी बार एक जोरदार स्वर में रहस्यमयी आवाज गूंजी। तुमने फूल तो हासिल कर लिया, परंतु अभी बलिदान की परीक्षा बाकी है। मैं ये फूल खुद के लिए नहीं लाई। अगर ये किसी की सांसें बचा सकता है तो इसका हक उस औरत को है, और यही मेरा बलिदान है। मैंने जीवन में पहली बार निस्वार्थ लड़की देखी, जिसका दिल सिर्फ दयालुता से भरा है, जिसे वो जानती तक नहीं। उसके लिए जीवन त्याग करके बलिदान दे रही है। ये लो दादी माँ, शायद तुम्हें इससे राहत मिले। अगर आपकी जगह पर मेरी माँ होती तो मैं भी चाहती कि कोई उन्हें बचाए। जैसे ही अवनी ने फूल बूढ़ी औरत के हाथ में दिया, अचानक चारों ओर तेज हवा उठने लगी, जिससे बूढ़ी औरत कांपने लगी। उसकी आंखें चमक उठी और उसका रूप बदलने लगा। अवनी, तूने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर सका। मैं मंजली हूँ, एक आत्मा जो सिर्फ एक निष्कलंक बलिदान से मुक्त हो सकती थी, और वो बलिदान तू बनी। तूने मेरी सभी बुराइयां मिटा दी। अवनी पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन डर नहीं था। उसमें अब एक शांति थी। अवनी, तुमने मुझे भी मुक्त कर दिया। अब ये जंगल, ये रंग और तुम्हारे साहस, तुम्हारे त्याग ने सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि इस पूरे माया जाल को मुक्त कर दिया। अब मैं भी अपनी दुनिया में लौट सकता हूँ, एक चित्रकार नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में। तभी जादुई तितली और बोलने वाला तोता प्रकट होते हैं। उनके पंखों में अब एक नई चमक थी। तुम्हारे साहस ने इस जंगल को आजाद कर दिया और हमें बचा लिया। अब ये जंगल फिर से जीवित है, प्रेम और रंगों से। हाँ, अब ये रंग सिर्फ जादू नहीं, जीवन बनेंगे। सूरज की किरणें चमकी, पेड़ झूमे, पत्तों ने नृत्य किया और रंगों ने एक नई कहानी बुन दी।
अब वहाँ डर नहीं था, बल्कि निस्वार्थ बलिदान की रोशनी थी। अवनी मुस्कुराई। अब उसे पता था कि सच्चे रंग वो हैं जो दिल से निकलते हैं। नीलपुर का जंगल अब डर नहीं, प्रेरणा की जमीन थी, जहाँ बच्चे खेलते, फूल महकते और कलाकार अपने सपनों को रंगते। कहानी से सीख। असली सुंदरता और जादू उसी को मिलता है जो विश्वास, साहस और निस्वार्थता की राह पर चलता है, क्योंकि डर से भागने से नहीं, उसका सामना करने से ही सच्चाई सामने आती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे किस तरह की स्टोरी देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें